प्रधानमंत्री ने राज्यों में लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार। शुक्रवार को एक ही दिन में मिले 70 नए कोरोना संक्रमित मरीज। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब 31 लघु वनोपजों की होगी खरीदी। 6 और लघु वनोपजों को किया गया शामिल। और छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनियों का होगा पुनर्गठन। 5 की जगह 3 कंपनी बनाने का प्रस्ताव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया। इस परियोजना के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश प्रवासी मजदूरों की भावनाओं और जरूरतों को समझता है। यह अभियान इन्हीं भावनाओं और जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा माध्यम साबित होगा। बहुत ऐतिहासिक है। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों बहनों बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे हैं। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जब तक अपने गांव में हैं, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गांव को कुछ देना चाहते हैं। मेरे श्रमिक साथियों, देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और आपकी जरूरतों को भी समझता है। आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे। अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत केंद्र सरकार की 25 योजनाओं को एक साथ लाया गया है। प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए योजना का उद्देश्य 125 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 2000 के पार हो गया है। प्रदेश में शुक्रवार को एक ही दिन में 70 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें जांजगीर से 18,
सरगुजा से 17, रायपुर से 9, बलौदाबाजार से 8, जशपुर से 6, मुंगेली से 4, राजनांदगांव से 3, बिलासपुर से 2 तथा कोरिया और बलरामपुर से एक मरीज शामिल हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2018 हो गई है। वर्तमान में विभिन्न अस्पतालों में 703 कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि बाकी मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच शुक्रवार को प्रदेश में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। मृतक राजनांदगांव का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित से 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,95,048 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 14,516 कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 375 मरीजों की मौत भी हुई है। प्रदेश के वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में 25 की जगह अब 31 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का निर्णय लिया है। नए लघु वनोपजों में वन तुलसी बीज, वन जीरा बीज, नीम बीज और इमली बीज तथा बहेड़ा कचरिया और हर्रा कचरिया को शामिल किया गया है। इन लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया गया है। इनमें वन तुलसी बीज 16 रुपए, वन जीरा 70 रुपए, इमली बीज 11 रुपए, नीम बीज 27 रुपए, बहेड़ा कचरिया 20 रुपए और हर्रा कचरिया 25 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीदी की जाएगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश में इसके पहले वर्ष 2018 तक मात्र 7 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में राज्य सरकार ने वनवासियों को लघु वनोपजों के जरिए अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या बढ़ाकर 31 कर दी है। इससे वनवासियों को जहां बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, वहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनियों का पुनर्गठन कर 5 की जगह अब 3 कंपनी बनाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में बिजली कंपनियों के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट का स्पष्ट रूप से उल्लेख न होने के कारण विद्युत वितरण कंपनी पर नाराजगी जताई। उन्होंने मड़वा विद्युत ताप परियोजना की गड़बड़ियों के संबंध में भी अधिकारियों से जवाब तलब किया और उन्हें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ लौटे श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार विद्युत सब स्टेशन लाइन विस्तारीकरण सहित अन्य निर्माण कार्यों में नियोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षित कर प्राथमिकता के साथ रोजगार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में कृषि पंपों के लिए फीडरों को अलग करने के कार्य में तेजी लाने को कहा। बैठक में विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अब्दुल कैसर हक ने बताया कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान अप्रैल माह में राजस्व में 212 करोड़ रुपए की कमी आई है। अक्टूबर माह तक राजस्व में 1,510 रुपए की कमी अनुमानित है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2000 की आबादी के बंधन को समाप्त कर कम आबादी वाले गांव में भी पेयजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार भूजल स्रोतों के साथ वर्षा जल को बचाने और सतही जल स्रोतों का उपयोग कर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मिनी माता अमृत धारा योजना शुरू की गई है। इसके तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन दिया जा रहा है। इसी तरह प्रदेश में अब तक लगभग 41,000 परिवारों को निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है। वहीं जल आवर्धन योजना के अंतर्गत 3,000 गांव में पाइपलाइन के जरिए पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
इसके साथ ही जल जीवन मिशन में वर्ष 2024 तक प्रदेश के हर गांव में घर घर नल के जरिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कल 21 जून को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 7 बजे आम जनता अपने घरों से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योग दिवस समारोह में पूरे विश्व के साथ शामिल हो सकेगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस परस्पर दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है, लेकिन ये असाधारण समय है और इसलिए इस बार हमें इसे घर पर रहकर मनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग। उन्होंने कहा कि योग से प्रतिरोधक शक्ति बेहतर होती है तथा मानसिक और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। खरीफ फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए प्रदेश भर में रोका छेका अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत गांव में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों सहित ग्रामीण उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। आज बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम लाखासार के गौठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने जनप्रतिनिधियों, पशुपालकों और अधिकारी कर्मचारियों को पशुओं के फसलों को बचाने के लिए शपथ दिलाई। इस अवसर पर विधायक रश्मि सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि रोका छेका अभियान छत्तीसगढ़ की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली प्रथा है। इसे पुनर्जीवित करने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। कार्यक्रम में कृषि विभाग द्वारा किसानों को खाद और बिजली का भी वितरण किया गया, बीज का भी वितरण किया गया। इसी प्रकार जांजगीर चांपा जिले में भी रोका छेका अभियान के तहत गौठानों में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों को मवेशियों से फसलों को बचाने का संकल्प दिलाया गया। ग्राम खोखरा के गौठान में जिला पंचायत के सीईओ तीर्थराज अग्रवाल शामिल हुए और उन्होंने ग्रामीणों को रोका छेका अभियान के बारे में जानकारी दी। किसानों की आय दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। उनमें से एक है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इस मिशन के तहत उद्यानिकी विभाग की मदद से किसानों को भिंडी और अन्य सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोरबा जिले के पाली विकासखंड के ग्राम तेंदुभाठा में किसानों ने इस बार भिंडी के साथ ही टमाटर का बम्पर उत्पादन कर दोगुना लाभ कमाया है। गांव के किसान नंदराम और जवाहर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद अभी भी बाड़ी में लगी सब्जियों को बाजार में बेचकर उन्हें अच्छा फायदा हो रहा है। हमको उद्यान विभाग से टमाटर और तरोई बीज और मिले थे भिंडी, इसमें बढ़िया हमको उपज भी मिली और फायदा भी उसमें मिला हमको। उद्यान से मिले साबत भिंडी, मिर्चा, टमाटर, तरोई, डोड़का। हाँ। तो भिंडी 5 कुंटल निकला, तो इसमें फ़ायदा हुआ लॉकडाउन से। मिर्ची भी उसने 5-6 कुंटल है और टमाटर भी 15-16 कुंटल हुआ था। इसमें लॉकडाउन में वो इसे 5 साल से फायदा मिला था। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी टीआर दिनकर ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को सब्जियों के बीज के साथ मिनी किट का वितरण किया गया था। इसके कारण इस बार सब्जियों का बम्पर उत्पादन हुआ है। 19-20 में 75 हेक्टेयर हमारे जिले को टारगेट मिला था राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत भिंडी क्षेत्र विस्तार के लिए। और हमारे किसानों ने इस साल बहुत अच्छा से उत्पादन किया और लॉकडाउन के समय भी हमने देखा कि भिंडी का और अन्य सब्जियों को भी अच्छे से उत्पादन हुआ और हमको दूसरे जिलों पर निर्भर नहीं होना पड़ा। हमारा उत्पादन अपने लिए ही काफ़ी था। इससे सर हम लोगों को पिछले साल हमने देखा कि 85 से 90 हज़ार क्विंटल अतिरिक्त हम लोग सब्जी का उत्पादन किए। आप किसी भी रोड में निकल जाते आप देखते कि हमारे किसान बंधु सब्जी बेचते हुए नज़र आ रहे थे।
और लॉकडाउन के समय हमको किसी तरह की परेशानी नहीं हुआ इसी कारण। क्या बाहर से सब्जी का आयात करना पड़ा? नहीं, बहुत मतलब बस जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्याज है जो हमारे यहाँ कम प्रोडक्शन हुआ, आलू है, ऐसे कुछ चीज़ों को मंगाना पड़ा। बाकी हर सब्जी कोई भी बाहर से हमको नहीं मंगाना पड़ा है इसमें। गौरतलब है कि शासन की महत्वाकांक्षी बाड़ी योजना के तहत वर्तमान में कोरबा जिले में 19,000 से अधिक किसान सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।